Hello students, welcome once again to our YouTube channel एमोस्कार एंड सिन्हा ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स एंड एमोस्कार पे। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, यू कैन सी हियर दिस इज द मोशन पार्ट 6। ओके, मोशन का पार्ट 6 स्टडी करने वाले हैं। एंड गाइस, इस टॉपिक में मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल प्रूफ के बाद का स्टडी कर रहे हैं। तो ग्राफिकल प्रूफ के बाद का स्टडी में मैंने आपको बताया था कि मैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स बतलाऊंगा। जो ग्राफ के डिफरेंट तरह के टाइप्स हैं, उनमें जो डिफरेंट टाइप का फेनोमेना हमें शो करना होता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन चीज़ों को जो शो करना होता है उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इसको ध्यान से देखोगे और इसके बारे में समझोगे कि ये कैसे जो एक्सप्लेन है किया जा रहा है। ओके गाइस, और अगर आपने पहले का वीडियो हमारा नहीं देखा हो तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके जरूर से जरूर उन वीडियोस को देख लेना, ताकि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक्स जो है, मोशन का टॉपिक जो है, वो अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we need to define the graph. What we need to define the graph. बिकॉज हम लोग ग्राफ अभी स्टडी करने वाले हैं, तो हम लोग ग्राफ का पहले देखते हैं कि ग्राफ कहाँ किसको जाता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ग्राफ जो है ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशन का। दो क्वांटिटीज के बीच जो रिलेशन हम लोग शो करते हैं, उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है ग्राफ। ओके, तो हम लोग ग्राफ को कर सकते हैं यहाँ डिफाइन करके कि दिस इज द वे ऑफ representing the relation between two physical quantities. Okay guys, taking them on coordinate axis. ओके, तो ग्राफ क्या होता है स्टूडेंट्स, पता चलिए। ग्राफ जो है एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ग्राफ क्या है? किसी दो क्वांटिटीज के बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ जो दो क्वांटिटी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, उसको कोऑर्डिनेट के एक्सेस पे लिया करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कोऑर्डिनेट का एक्सेस कहने का क्या मतलब? कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा मैथ्स में भी। मैथ्स में कोऑर्डिनेट जो आपका है वही यहाँ फिजिक्स में भी कोऑर्डिनेट है गाइस। यहाँ पे कोऑर्डिनेट में आप जानते हो कि ये ओरिजिन कहलाता है, जो मिडिल वाला पॉइंट होता है। ये एक्स एक्सिस कहलाता है। एक्स का ये पॉजिटिव हो गया और एक्स का ये नेगेटिव हो गया गाइस। ये बाई का पॉजिटिव हो गया और फिर ये बाई का नेगेटिव हो गया। ओके, तो ये वैल्यूज आप जान रहे हो। फिर इधर +1 -1 etc ये सारा कुछ होता है 1 2 3 4 करके काउंटिंग करके, है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो भी आप ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में हम लोग ओनली दो एक्सिस लेते हैं। और फिजिक्स के टर्म में अगर कहा जाए तो फिजिक्स के टर्म में हम लोग मेनली इसके पॉजिटिव वाले पार्ट को लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव वाला पार्ट अगर हम लोग लेंगे तो यही ग्राफ हमारे लिए सिर्फ इतना बन जाएगा, सिर्फ ये पार्ट इसमें रहेंगे, ये बाई एक्सिस का पार्ट और ये एक्स एक्सिस का पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दो पार्ट्स हैं इस ग्राफ में, एक वाई वाला पार्ट और एक एक्स वाला पार्ट। तो ये रहेगा और यहाँ ओरिजिन रहेगा। इसी से हम लोग किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिन रिलेशंस को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं उनमें दो क्वांटिटीज होगी डेफिनेटली। ओके गाइस, तो उन दो क्वांटिटी में भी आपको क्या देखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है, उन दोनों में सबसे ज्यादा बेसिक क्वांटिटी कौन सा है, जिस पे दूसरा वाला डिपेंड कर रहा है। तो जो आपको बेसिक क्वांटिटी मिले उसे आप हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखना। एक्स एक्सिस पे कौन वाला लिखना? जो फंडामेंटल वाला क्वांटिटी हो, फंडामेंटल वाला क्वांटिटी। और बाई एक्सिस पे कौन सा लिखना? जो डिपेंडेंट वाला क्वांटिटी हो, जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा था, उसको लिखना होता है। ओके गाइस, तो जैसे ही आप ये मेंशन करोगे उसके बाद आप रिलेशन जो है उनका रिप्रेजेंट कर सकते हो।
ओके स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, तो फंडामेंटल क्वांटिटी वाला टाइम एक्स एक्सिस पे रखेंगे और वेलोसिटी जो है वो बिकॉज डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो इसको हम लोग बाई एक्सिस पे रखेंगे। समझ रहे हो गाइस? तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो ग्राफ है हमारा, जो फिजिक्स में हम लोग जितना भी ग्राफ पढ़ रहे हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो ग्राफ के जो टाइप्स हैं गाइस वो टोटल तीन है मेनली, जो मेन हम लोग को स्टडी करना है मोशन चैप्टर के अंदर। ऐसे 3 ग्राफ के टाइप्स हैं। जो फर्स्ट है हमारा उसको कहा जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या कहा जाता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके गाइस, आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ही दूसरे नेम में, है ना, ये भी कह सकते हो पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो, बिकॉज ओरिजिन से जो पोजीशन लिया जाता है वही यहाँ पे बॉडी के लिए डिस्टेंस होता है, तो आप इसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह सकते हो। कभी कभी इसी चीज को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहा जाता है। ओके गाइस, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोला हुआ हो तो आप ये समझ लेना कि ये तीनों ही चीजें सेम है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। चाहे आप इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर लो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर लो या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ कर लो। ओके स्टूडेंट्स, जो सेकेंड टाइप है हमारा इसमें वो होता है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। कौन सा होता है गाइस? स्पीड टाइम ग्राफ। एंड दिस स्पीड टाइम ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चाहे स्पीड वाला बोलो या वेलोसिटी बोलो, ये एक ही बात है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि बिकॉज 9th क्लास में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, in this study we have taken the mostly for the straight line motion, and in a straight line motion the distance and displacements are same, speed and velocities are same. Okay guys, so we can say the speed time graph is also equal to the velocity time graph. ओके, हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं। एंड थर्ड जो ग्राफ का टाइप है गाइस, वो थर्ड टाइप हमारा क्या है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हालांकि 9th वाले सेक्शन में ये हमें स्टडी नहीं करना है, हमें बस इन दोनों का स्टडी करना है गाइस। ओके, तो हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे इन दोनों ग्राफ्स पे। इन दोनों ग्राफ्स का ज्यादा डिटेल्स हम लोग स्टडी करेंगे और इसका थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन लेकर के फिर इसको रिलीज कर देंगे, लीव कर देंगे, उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज सबसे ज्यादा यूजेस इन्हीं दोनों ग्राफ्स का होता है। और आपके जितने भी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मैंने आपको कहा था ये भी कि अगर आप कोई कॉम्पिटिशन्स वाला एग्जाम देने जा रहे हो तो उन कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में भी आपको ग्राफिकल डाटा दे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि बच्चे आजकल उलझ जाए। ओके, चाहे आप नेशनल साइंस ओलंपियाड का दे रहे हो एग्जाम या फिर आप दे रहे हो इसी तरह का कोई NTSC का एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन वाला एग्जाम, तो इन एग्जामिनेशन में ये डेफिनेट होता है कि ये ग्राफिकल क्वेश्चंस ही ज्यादा पूछते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो इस बात को? तो हम लोग इन क्वेश्चंस पे ज्यादा डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को पहले यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके गाइस, सो एज आई वाज सेइंग, आई एम गोइंग टू टेक द टॉपिक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। First we will study about the distance time graph, which is also known as position time graph and displacement time graph. Then after we will move to the second topic, that is speed time graph. Okay students, so I am having the first topic, that is distance time graph. I am taking here the distance time graph. Okay guys, so how we can define it? हम लोग इसको डिफाइन करने में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन द सेम वे दैट वे वी हैव डिफाइंड द ग्राफ। जिस वे में हमने ग्राफ को डिफाइन किया उसी तरीके से हम लोग ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को भी डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको डिफाइन करते हुए हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, सो मैं यहाँ इसका डिफाइन लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, द ग्राफ that represents the relation among या relation between distance covered by body
एंड टाइम टेकन और डिस्टेंस कवर्ड के बीच जो रिलेशन शो करे उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस ग्राफ we take time at x एक्सिस। अब देखो यहाँ टाइम को हम लोग x एक्सिस पे लेते हैं, तो क्यों टाइम को x एक्सिस पे लिया जाता है गाइस? बिकॉज टाइम सबसे ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे तो टाइम हम लोग को ज्यादा फंडामेंटल मिलेगा, बिकॉज डिस्टेंस भी जो कवर होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे कवर्ड डिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पे जो कवर्ड डिस्टेंस के लिए टाइम लेंगे वो टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ, बेसिक क्वांटिटी हुआ, इसलिए इसको एक्स एक्सिस पे रखा जाएगा। और इसी तरह डिस्टेंस को हम लोग कहाँ रखेंगे, वाई एक्सिस पे। तो इन दिस ग्राफ वी टेक डिस्टेंस एट वाई एक्सिस। ओके गाइस, वाई एक्सिस पे लेते हैं क्योंकि ये जो है डिपेंड करता है टाइम पे, इट डिपेंड ऑन टाइम पे डिपेंड करता है। ओके गाइस, तो मोशन के लिए टाइम पे डिपेंड करता है, मेजरमेंट के लिए नहीं। मेजरमेंट में मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि डिस्टेंस इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, बिकॉज डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ के मेजरमेंट के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। बट स्टूडेंट फॉर द मोशन के लिए, बॉडी के मूवमेंट के लिए, जब बॉडी एक डिस्टेंस को कवर करती है, कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, तो वहां पे कुछ टाइम इंटरवल जरूर स्पेंड होता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट द डिस्टेंस इज अ फैक्टर दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम, जो टाइम पे डिपेंड करता है। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे इसका डाटाज लेंगे। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे ये ग्राफ छोटा सा बना करके रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। ये जो एक्स एक्सिस है, इस वाले एक्सिस पे टाइम लिया जाएगा, और ये जो वाई वाला एक्सिस है गाइस, इस वाले टाइम पे हम लोग का क्या लिया जाएगा, डिस्टेंस लिया जाएगा। ओके, इस पे हम लोग डिस्टेंस लेंगे, या फिर आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, या फिर आप पोजीशन भी बोल सकते हो कि पोजीशन लेंगे, बिकॉज दीज थ्री ग्राफ्स आर सेम। ओके गाइस, तो अब इन ग्राफ में जो हम लोग सबसे पहला चीज देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट रेस्ट। रेस्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके गाइस, ये सबसे पहला थिंग जो है हम लोग इस ग्राफ में देखने वाले हैं। ओके, तो अब सबसे पहला थिंग ये जो रेस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं गाइस, तो रेस्ट कैसे रिप्रेजेंट होगा इस बात को ध्यान से देखो। तो हम लोग यहाँ एक्स एक्सिस लिए हैं और ये एक वाई एक्सिस लिए हैं। ये हो जाएगा हमारा इस पे टाइम, है ना, एक्स एक्सिस वाले पे टाइम का डिनोट हो जाएगा, और वाई एक्सिस वाले पे क्या डिनोट हो जाएगा, डिस्टेंस डिनोट हो जाएगा। तो गाइस, अगर हमें इसमें रेस्ट को शो करना हो तो रेस्ट को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ को एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच करके डिनोट करते हैं। ये हमें डिनोट करता है रेस्ट को। अब आप कहोगे कैसे सर ये रेस्ट को डिनोट करता है, तो देखो यहाँ गौर से, अगर हम यहाँ टाइम का कैटेगराइजेशन कर ले 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसी तरह डिस्टेंस का भी कर ले 2 4 6 एंड सो ऑन, तो आप मुझे बताओ जब टाइम जो है वो 0 सेकेंड था तब डिस्टेंस जो बॉडी का कवर था वो कितना था, 6 मीटर। फिर टाइम आगे 1 मिली सेकेंड बीत गया तब भी डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। 2 सेकेंड बीत गया तब भी 6 मीटर है। इसी तरह गाइस आगे बढ़ते बढ़ते 5 सेकेंड भी बीत गया है तब भी ये डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। तो कोई बॉडी अपने ओरिजिन पोजीशन से 6 ही मीटर पे रुकी हुई है, इसका मतलब क्या, टाइम तो यहाँ चेंज होगा लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, जो कि यहाँ पे हुआ है। ऐसा टाइम चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, 0 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 5 8 9 सेकेंड्स हो रहा है, बट जो डिस्टेंस है वो रेगुलरली 6 सेकेंड ही है। दैट मीन्स क्या कि डिस्टेंस यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो बॉडी इस कंडीशन में किस सिचुएशन में कही जाएगी, रेस्ट में कही जाएगी। ओके गाइस, अब रेस्ट के बाद हम लोग सेकेंड देखते हैं कि मोशन में कैसे शो करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट मोशन। अब मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देख रहे हैं। तो गाइस मोशन में दो चीजों का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन का, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का।
तो यूनिफॉर्म वाला एक दिखाएंगे हम लोग और दूसरा कैसा दिखाएंगे, बी में नॉन यूनिफॉर्म का दिखाएंगे। ओके, तो दोनों को हम लोग यहाँ पे शो करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो पहला जो यूनिफॉर्म वाला सिचुएशन है ये कैसे डिनोट किया जाएगा, सिंपली वही एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेंगे, इस पे हम लोग का ये टाइम शो किया जा रहा है एक्स एक्सिस पे, तो टाइम एक्सिस है ये, और इस पे डिस्टेंस शो किया जा रहा है। तो गाइस यूनिफॉर्म होने का मतलब कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कवर डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे डाटा ले लो टाइम का एंड डिस्टेंस का, टाइम जब 0 सेकेंड था तो डिस्टेंस भी मान लेते हैं 0 था, टाइम जो कवर हुआ वो 1 सेकेंड हुआ है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर हुआ वो सपोज 2 मीटर हो गया। फिर टाइम 2 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस कवर 4 मीटर हो गया। फिर टाइम 3 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस कवर जो है 6 मीटर हो गया, एंड सो ऑन, इस तरह का डाटा है। तो अब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, टाइम में 1 2 3 ऐसे सेकेंड्स बना लिए, डिस्टेंस में भी 2 4 6 8 बना लिए हम, देखिए 2 4 6 8 एंड सो ऑन 1 2 3, टाइम में भी बना लिए गाइस। तो क्या हो रहा है, जब 0 था तो ये 0 पे ही था, पहला पॉइंट यही मिल गया। दूसरा पॉइंट 1 मीटर पे था तो 2 सेकेंड आ गया यहाँ पे, मतलब 1 सेकेंड था तो 2 मीटर आ गया, ये वाला पॉइंट हो गया गाइस। दूसरा पॉइंट 2 सेकेंड पे 4 मीटर है तो 2 सेकेंड पे ये 4 मीटर वाला पॉइंट हमने ले लिया। तीसरा है 3 सेकेंड पे 6 मीटर, तो 3 सेकेंड्स पे 6 मीटर पे ये पॉइंट ले लिए हम स्टूडेंट्स। अब जैसे ही इन पॉइंट्स को आप मिलाओगे यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, आपको ये कैसा मिलेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ मिलेगा ग्राफ। तो जब भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन एक मिले किसी भी मोशन को शो करने में, तो आप समझ लेना कि वो किसको डिनोट करता है, यूनिफॉर्म मोशन को। ओके गाइस, अब एक लास्टली देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी हम लोग दो एक्सिस वही लेंगे, एक जो है क्या ये टाइम का एक्सिस हो गया एंड दूसरा डिस्टेंस का एक्सिस हो गया, ये वाई और ये एक्स। ओके गाइस, अब देखो यहाँ भी डाटा हम लोग लेते हैं टी एंड डी में, तो टाइम मान लेते हैं 0 सेकेंड है तो डिस्टेंस 0, टाइम 1 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस जो है वो हो गया 2 मीटर, टाइम 2 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस जो कवर हो गया वो हो गया 5 मीटर, टाइम 3 सेकेंड हुआ गाइस तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो गया वो हो गया फिर मान लेते हैं 9 मीटर एंड सो ऑन, इस तरह से ये कवर हुआ है। तब जब इसको रिप्रेजेंट करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, टाइम को मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर डिस्टेंस को ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 ऐसे ले लेते हैं गाइस। तो अब देखो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होगा, पहला जो पॉइंट होगा वो 0 0 पे हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा गाइस, तो ये पहला पॉइंट हमारा मिल गया। दूसरा पॉइंट होगा 1 मीटर पे 2 सेकेंड था तो 1 मीटर पे 2 सेकेंड यहाँ पे आ गया है ना। दूसरा जो पॉइंट होगा गाइस 2 सेकेंड पे 5 मीटर है तो 2 सेकेंड यहाँ है, 5 मीटर यहाँ पर होगा इसके बीच में, तो ये 5 मीटर वाला पॉइंट हो गया। तीसरा है 3 सेकेंड पे 9 मीटर, तो ये 3 सेकेंड लिए 9 मीटर हो जाएगा यहाँ 8 और 9 के बीच में गाइस। तो जब आप इस ग्राफ को मिला करके देखोगे तो ये ग्राफ आपको थोड़ा ये कर्व जाते हुए मिलेगा, लाइक दिस, इस तरह से देखो ये अपवर्ड जाते हुए इस तरह से कर्व मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा कर्व ग्राफ कभी भी मिलता हो तो आपको क्या समझना है कि दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके गाइस, तो ये मोशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग का दो तरीका हो गया, एक यूनिफॉर्म को और एक नॉन यूनिफॉर्म को मैंने रिप्रेजेंट किया। तो अगर कोई इन फ्यूचर आपको कोई ग्राफ ऐसे दे करके पूछ देता है कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट, तो आप क्या बता दोगे इसको कि ये यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है कि नॉन यूनिफॉर्म, तो आपका आंसर होना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म। ओके गाइस, चलिए इसी बेसिस पे मैं आपसे पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे मैंने एक जो ग्राफ ड्रॉ किया है और इस ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये मैंने इस तरह से एक लाइन खींच दिया है। ओके, ये टाइम वाली एक्सिस है और ये डिस्टेंस वाली एक्सिस है। बताइए तो ये कौन से मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा इसका आंसर कि ये कौन से मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं देखता हूं कि आप लोग कितना इस चीज को समझे हो। ओके, इससे हमको पता चलेगा। ठीक है गाइस, तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। अगर आप वीडियो को देखोगे तो कमेंट में ये जरूर बताना मुझे कि ये कौन से मोशन को शो कर रहा है, आइदर रेस्ट को या यूनिफॉर्म मोशन को या नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, आप इसको मुझे बताना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ द ग्राफ देखते हैं। दो, एक तो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ अभी देख चुके हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट्स स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग लेते हैं। यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज इट।
Okay students, so I am going to take the second topic, that is speed time graph or velocity time graph. Okay guys, here it is velocity time graph. Okay, you can also say it speed time graph. Clear students, because speed and velocity both the terms are equivalent for class 9th standard. Okay, because here we are studying straight line motion. So it can be defined as the graph that shows relation between velocity of body and टाइम टेकन और वेलोसिटी के बीच जो रिलेशन शो करे, दैट ग्राफ विल बी नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, एंड इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस. फिर से टाइम को हम लोग कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्सिस पे ही. क्यों, ये मत पूछना गाइस, मैं बता चुका हूं पहले ही, टाइम यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी है इसलिए. सिमिलरली वेलोसिटी को कहां रिप्रेजेंट करेंगे? बाई एक्सिस पे. तो इन दिस ग्राफ वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस. बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, अब ये वाला ग्राफ कैसा हम लोग को दिखेगा? तो ये ग्राफ हम लोग को कुछ इस तरह से दिखेगा. यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है. इस वाले पे टाइम रहेगा, यहाँ ऑरिजिन होगा, और इस वाले पे वेलोसिटी होगा. ओके गाइस, तो वेलोसिटी है यहाँ पे. अब इसमें भी हम लोग को ये 3-4 कंडीशंस लेकर के चलना है कि हम लोग कैसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे. तो पहला तो हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट रेस्ट. रेस्ट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. ओके गाइस, हाउ टू रिप्रेजेंट रेस्ट. तो रेस्ट के सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डिनोट करने जा रहे हैं. ओके गाइस, तो देखो रेस्ट होने का क्या मतलब? रेस्ट होने का मतलब यहाँ पर होगा कि वेलोसिटी जीरो होना. किसी भी बॉडी की वेलोसिटी या किसी भी बॉडी की जो स्पीड है वो जीरो अगर है तो हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी इज इन द रेस्ट. ओके, तो हम लोग इसको जीरो शो करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ जो भी एक्सेस हम लोग ले रहे हैं, एक्स एक्सिस टाइम के लिए ले रहे हैं, वाई एक्सिस वेलोसिटी के लिए ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं बल्कि एक्स एक्सिस पे ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस विल रिप्रेजेंट द रेस्ट. बिकॉज देखो, अगर तुम ऊपर ऐसे लाइन खींचते हो स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा कि यहाँ वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, लाइक 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है या 6 मीटर पर सेकेंड है. जो भी डाटा यहाँ से आ जाए 1 2 3 4 ऐसे करके. अब 5 आ गया तो 5 मीटर पर सेकेंड, 6 आ गया तो 6 मीटर पर सेकेंड. तो अगर वहां वेलोसिटी है तो ये कभी रेस्ट में हो ही नहीं सकता. इसलिए स्टूडेंट्स इसको ऊपर नहीं बल्कि एक्स एक्सिस पे ही डिनोट करेंगे. तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे ही इसको रिप्रेजेंट किया हूं तो एक्स एक्सिस पे ये जो सामने ग्राफ गया है इसका मतलब ये जीरो पे है. तो इसकी स्पीड कितनी हुई? 0 मीटर पर सेकेंड. एंड द 0 मीटर पर सेकेंड स्पीड इज कॉल्ड रेस्ट. तो ये किस चीज को डिनोट कर देगा? रेस्ट को. क्लियर है गाइस? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट मोशन. मोशन को इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मोशन जो रिप्रेजेंट होगा वो एक्स एक्सिस छोड़ करके ऊपर कहीं पे भी होगा. हाउ टू रिप्रेजेंट मोशन. ओके गाइस, मोशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देख रहे हैं. तो मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस छोड़ करके बाकी कुछ भी यहीं पे डिनोट कर सकते हैं. तो ये एक्स एक्सिस है गाइस, ये टाइम वाला एक्सिस है, ये वेलोसिटी वाला एक्सिस है. अब इसमें मोशन अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इसके ऊपर ऐसे सामने भी हो सकता है, ये ऊपर जाता हुआ भी हो सकता है, ये कर्व भी हो सकता है. तो ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो तो आप समझ लेना कि ये क्या डिनोट करता है? मोशन को डिनोट करता है. ओके स्टूडेंट्स, अब मोशन में भी जैसा कि मैंने पिछले टाइम बताया था आपको, यूनिफॉर्म मोशन को कौन शो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कौन शो करेगा. तो देखो मोशन में हम लोग अब यूनिफॉर्म मोशन को अगर डिनोट करना चाहते हैं ए टाइप में, मोशन के टाइप में ए में यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी जो होना चाहिए वो कांस्टेंट रहना चाहिए. कांस्टेंट मतलब वो बदलना नहीं चाहिए. जो एक बार स्टार्टिंग में वेलोसिटी आ गई वही वेलोसिटी रेगुलरली हमेशा रहना चाहिए. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो ये एक्सिस हम लोग ले लेंगे. सपोज करो ये टाइम एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? ये बाई एक्सिस वेलोसिटी का एक्सिस है.
तो यहाँ पे जो ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो देखो अगर ये मैंने ड्रॉ किया है तो मान लेते हैं यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड आता है। तो टाइम के हर इंटरवल में, चाहे वो 1 सेकेंड पे देख रहे हो, चाहे 5 सेकेंड पे देख रहे हो स्टूडेंट्स, चाहे 9 सेकेंड पे देख रहे हो, हर इंटरवल में आप क्या देखोगे कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड ही है। तो अगर 4 मीटर पर सेकेंड इसका कंटिन्यूअस वेलोसिटी है तो हम लोग इस मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ओके गाइस, अब यूनिफॉर्म मोशन के बाद जो दूसरा होता है हमारा बी टाइप, वो क्या हो जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अब हम लोग देखेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा हमारा डिनोट होगा? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग का डिनोट होगा कर्व लाइन से, कर्व लाइन जो कि इंक्लाइन करके जाता हुआ रहेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी गाइस यहाँ पे पार्ट आ जाएगा। पार्ट क्या आ जाएगा कि इसमें एसेलरेटेड वाला मोशन देखना है और डीएसेलरेटेड वाला मोशन देखना है। तो अगर एसेलरेटेड रहे यहाँ पे, अगर ये एसेलरेटेड रहा और एसेलरेटेड भी कैसे रहा? कॉन्स्टेंटली एसेलरेट हो रहा है। कॉन्स्टेंटली एसेलरेट होने का मतलब कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म में एसेलरेटेड मोशन कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म में भी कॉन्स्टेंटली बिकॉज ये एसेलरेट कर रहा है। ओके, तो इसका ग्राफ जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन बन के जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन बन के जाएगा तो देखो तुम इसमें रिलेशन ले लो। तो रिलेशन लोगे तो यू विल फाइंड दैट कि यहाँ पे जैसे जैसे इंक्रीज हुआ है टाइम वैसे वैसे यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी भी इंक्रीज हुई है। तो जैसे बॉडी का टाइम जो है 1 सेकेंड लिया गया है तो स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड था। फिर 2 सेकेंड है तो बॉडी की स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर 3 सेकेंड इंटरवल हुआ है तो 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये रेगुलर इंक्रीमेंट को दिखाता है। तो रेगुलर इंक्रीमेंट ये एसेलरेटेड मोशन हो जाएगा इस तरह से। इसको हम लोग एक और नेम से जान सकते हैं। ये है तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन अगर इसको एसेलरेशन के वे में इस ग्राफ को कहा जाएगा तो इसी ग्राफ को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्मली या कॉन्स्टेंटली एसेलरेटेड मोशन। एसेलरेटेड मोशन मतलब ये यूनिफॉर्मली एसेलरेट कर रहा है, ये हम लोग कह सकते हैं। यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा एसेलरेट कर रहा है। मोशन है नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन एसेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। ओके गाइस, अगर इसी में नॉन यूनिफॉर्म वाला हो, है ना, बी का नॉन यूनिफॉर्म में एसेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म का रहे, है ना, दैट मींस इस बी के भी ये फर्स्ट टाइप में हुआ, अब ये सेकेंड टाइप में। एसेलरेटेड तो है, एसेलरेटेड तो मैं फिर से ले रहा हूं, लेकिन एसेलरेटेड इरेगुलरली ले लेते हैं। वो कॉन्स्टेंटली हो रहा था और ये नॉन कॉन्स्टेंटली हो रहा है या इरेगुलरली हो रहा है। तब हम लोग इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से आप इसको समझो। तो अगर नॉन कॉन्स्टेंटली एसेलरेट हो रहा है इसका मतलब या तो कभी एसेलरेशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है या तो कभी एसेलरेशन बहुत कम हो जा रहा है। तो गाइस इसमें क्या होगा? ग्राफ जो है या तो इस तरह से बनेगा कर्व ऊपर की ओर जाता हुआ, या तो इस तरह से बनेगा कर्व नीचे की ओर जाता हुआ। क्लियर है गाइस? तो देखो नीचे की ओर अगर जाता हुआ बना है तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी स्टार्टिंग में इंक्रीज हुई थी लेकिन फिर अब वेलोसिटी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। तो ऐसा तब होता है जिस समय हम लोग जो बॉडी का मोशन कराते हैं, बॉडी का जो मूवमेंट कराते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली कराते हैं। मतलब कभी हम लोग स्पीड कर दिए, कभी अचानक से ब्रेक लगा दिए, तो इस तरह का जब मूवमेंट होता है तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन। ओके गाइस, तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो फिर आप हमको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर जो लाइव क्लासेस मैं देता हूं 1 PM में, आप उस लाइव क्लासेस से जुड़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, जो भी आपका डाउट्स है वो क्लियर करा सकते हो आप अपना, जो भी डाउट्स आपको रहा। या फिर मैंने जो पेजेस बनाया है, आपको मैंने पेजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया था स्टूडेंट्स की, FB पे भी, इंस्टा पे भी मैंने इन सारे चीजों पे पेजेस बना दिया है। तो आपको करना क्या है, बस FB है तो FB/MOSkynd लिखना है, तो आप मेरे पेज पे चले जाओगे और उस पेज पे जा करके आप हमको वहां से पोस्ट करते हुए पूछ सकते हो। पिक्चर्स दे करके भी आप हमको पूछ सकते हो कि सर ये पिक्चर है, इसका आंसर समझ में मुझे नहीं आ रहा है, तो आप भेजोगे तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो आप वहां पे जाकर के ज्वाइन हो सकते हो। ट्विटर पे भी मैंने दिया हुआ है, वही @MOSquare करके आपको सर्च करना है तो मिल जाएगा, जो हमारे चैनल का नाम है MOSquare, उसी को आपको सर्च करना है गाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक हम लोग का देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, ये आज के वीडियो का आखिरी टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देखते हैं। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ द ग्राफ इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब ये हम लोग एक्सेलरेशन को टाइम के साथ रिलेट करके यहाँ पे ग्राफ पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पे कैसा होगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे दो तरह का ऑब्टेन होगा, या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पे अगर डिफाइन करना हो तब तो ये कह सकते हैं कि द ग्राफ दैट शोज relation between the uniform acceleration and time is called acceleration time graph। ओके गाइस, यहाँ यूनिफॉर्म नहीं भी इंक्लूड करोगे तो चलेगा कि एक ऐसा ग्राफ जो एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच रिलेशन शो करता हो, दैट विल बी कॉल्ड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके गाइस, अब यहाँ एक्सेलरेशन में अगर आपको यहाँ शो करना हो कि एक्सेलरेशन टाइम वाले ग्राफ में कोई भी बॉडी है जो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करने का मतलब कि इसका एक्सेलरेशन हर समय सेम है, या तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या समथिंग कुछ है, आप a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकते हो। तो गाइस इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे x एक्सिस y एक्सिस लेंगे, यहाँ पे टाइम रखेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन रखेंगे। अब इसमें कहीं पे ये 1 2 3 4 करके a आता हूँ, तो हमेशा a एक्सेलरेशन ही रहना है, तो ऐसा क्या कहलाएगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमेशा देखो 0 टाइम पे भी a एक्सेलरेशन था, 2 सेकंड पे भी, 3 सेकंड पे भी, 5 सेकंड पे भी, हर समय जो एक्सेलरेशन है वो a है, कांस्टेंट है, दैट मींस दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म के अलावा फिर हमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करना हो कि एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका जो ग्राफ होगा गाइस वो अप डाउन होता हुआ मिल सकता है कि कभी एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ, कभी डिक्रीज हुआ, कभी फिर इंक्रीज हुआ, इस तरह से इरेगुलर वे में मिल सकता है। या फिर गाइस इसका ग्राफ आप सिंपली ऐसे भी ऑब्टेन कर सकते हो, इस तरह से कर्व जाता हुआ है ना, या फिर डाउनवर्ड कर्व आता हुआ ऐसे भी ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये सारा हमें क्या डिनोट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कभी इंक्रीज हुआ है, कभी डिक्रीज हुआ है, कांस्टेंट एक जैसा नहीं रहा है। ओके गाइस, तो ये था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को आपको उतना डिटेल्स मैंने नहीं बताया है, बिकॉज इसका स्टडी आपको उतना ज्यादा नहीं करना है। ठीक है गाइस, तो बस 2 टॉपिक मैंने बता दिया। अब हम लोग एक आखिरी पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं आज के वीडियोस को एंड करने के पहले, कि हम लोग जो पीछे ग्राफिकल प्रूफ कर रहे थे गाइस, तो ग्राफिकल प्रूफ में हमने लिया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या लिया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देख रहे थे कि जिस समय हमें एक्सेलरेशन निकालना था उस समय मैंने स्लोप का रिलेशन लिया, और जिस समय मुझे डिस्टेंस निकालना था उस समय मैंने एरिया अंडर द ग्राफ लिया था। आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है हमारा पिछला वीडियो तो आप पिछले वीडियो को आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो स्टूडेंट, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। तो वहां से आपको समझ में आएगा कि मैंने जब प्रूफ किया था ग्राफिकल इक्वेशंस को, पहला जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी था ये इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए मैंने स्लोप लिया था, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लिया था। और जिस समय हमको v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s प्रूफ करना था, या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ करना था, उस समय मैंने लिया था एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये क्यों मैंने लिया था, अब जरा इसको डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसको इरेज करता हूं और फिर उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी टेक स्लोप फॉर एक्सेलरेशन इन वीटी ग्राफ। एक क्वेश्चन ये है हमारा, और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी टेक एरिया फॉर
डिस्टेंस इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके गाइस, दो क्वेश्चन है, यही मैंने लिया था। स्लोप के लिए एक्सेलरेशन का रिलेशन लिए थे एंड डिस्टेंस के लिए एरिया का रिलेशन लिए थे। तो इनको हम लोग देखते हैं कि कैसे ये होता है। ओके गाइस, तो देखो सबसे पहली पॉइंट तो आपको यहाँ पे ये है कि आप जो ग्राफ ले रहे हो, जो भी ग्राफ आप कंसिडर कर रहे हो, वो ग्राफ आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है गाइस? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी और टाइम हम लोग यहाँ पे रिलेशन ले रहे हैं। ओके, अब इसमें पहला पॉइंट का आंसर के लिए, ए पार्ट का आंसर के लिए देखो, ए पार्ट के आंसर के लिए मैंने ग्राफ का स्लोप लिया था। क्या लिया था स्टूडेंट्स? ग्राफ का स्लोप। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे बना था, ये यू था, यहाँ पे कोई भी पॉइंट था और इधर नीचे कोई पॉइंट टी था। आपको याद होगा कुछ इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ हुआ था। तो पहला जो मैंने लिया था स्टूडेंट्स, वो स्लोप लिया था। तो हमें स्लोप ही क्यों लेना होता है एक्सेलरेशन के लिए, ये देखते हैं। ओके, तो आपको मैंने बताया होगा कि स्लोप जब निकालते हैं गाइस, तो स्लोप एक्चुअली रिलेशन देता है परपेंडिकुलर बाई बेस का। किसका रिलेशन देता है? परपेंडिकुलर बाई बेस का। तो गाइस परपेंडिकुलर है यहाँ पे बाई एक्सिस वाला पार्ट। बाई एक्सिस का जो पार्ट देख रहे हो ये परपेंडिकुलर है ये, और ये जो होगा ये एक्स एक्सिस वाला पार्ट ये बेस होगा। तो एक्स एक्सिस का पार्ट नीचे लेते हैं गाइस। तो बताओ बाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया हुआ था मेरा? वेलोसिटी लिख दिया मैंने। एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया हुआ था? टाइम। तो यहाँ टाइम मैंने लिख दिया। अब बताओ वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसलिए गाइस स्लोप हमें कभी भी रिलेशन देगा तो किसका देगा? एक्सेलरेशन का। ओके, अब क्लियर है। सेकंड टॉपिक इसी तरह से हम लोग बी पार्ट का आंसर समझते हैं कि हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ क्यों लिए थे, है ना। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बी क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो बी पार्ट का आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। बी पार्ट में मैंने लिया था एरिया अंडर द ग्राफ। तो देखो अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके गाइस, ये होता है, आप सब लोग जानते हो। तो लेंथ जो होता है एक तरह का परपेंडिकुलर वाले लाइन पे होगा, परपेंडिकुलर वाले लाइन पे, क्योंकि कोई भी चीज का एरिया निकलता है तो लेंथ ये या ब्रेथ ये लेते हो, तो इसमें से कोई एक तो होगा परपेंडिकुलर और कोई एक क्या होगा? बेस होगा, है ना गाइस। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आप एक ले लेते हो परपेंडिकुलर और एक ले लेते हो बेस। तो परपेंडिकुलर होगा गाइस बाई एक्सिस वाले पे और बेस जो होगा वो होगा एक्स एक्सिस वाले पे। तो बाई एक्सिस पे कौन सा डाटा है? वेलोसिटी। तो मैंने लिख दिया वेलोसिटी। और एक्स एक्सिस पे कौन सा डाटा है? टाइम। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टाइम। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है गाइस? डिस्टेंस अपॉन टाइम और मल्टीप्लाई ये क्या है? टाइम। तो टाइम टाइम कैंसिल हो गया, क्या आपका बचा? डिस्टेंस। इसलिए एरिया किसका रिलेशन देता है? हमेशा डिस्टेंस का। आई होप सो इट इज क्लियर गाइस। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोग एरिया लेते थे डिस्टेंस निकालने के लिए और क्यों हम लोग स्लोप लेते थे एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ओके, तो ग्राफ वाले सारे डाटास को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो है ग्राफिकल का कुछ न्यूमेरिकल्स होगा और एक बच जाता है हमारे यहाँ पे सर्कुलर मोशन। तो इन दो चीजों का डिस्कशन हम लोग अगले पार्ट ऑफ द वीडियो में करेंगे। दैट मींस पार्ट 7 वाले वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन का स्टडी करेंगे और सर्कुलर मोशन के साथ साथ हम लोग स्टडी करेंगे इस ग्राफ के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में कि ग्राफिकल कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उनका न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, सो तब तक के लिए आप लोग घर पे ही रहें, सेफ रहें और पढ़ते रहें हमारे साथ। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी बच्चे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग घर पे रहें, सेफ्टी से पढ़ते रहें। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।